मुरलीगंज में रामनवमी के शुभ अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा अब नहीं निकलेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देर रात शोभा यात्रा निकालने वाली कमेटी ने थाने में आवेदन देकर यह बात कही है। जिला प्रशासन सहित अन्य बड़े पदाधिकारी द्वारा मुरलीगंज में फ्लैग मार्च निकाली गई थी, जिसमें रामनवमी शोभा यात्रा वाली कमेटी को बुलाया गया था। पहले तो साथ में चलने की बात कही गई और ऐसी सार्वजनिक जगह पर कार्यकर्ताओं को धमकाया गया जो उचित स्थान नहीं है। इसको लेकर कमेटी एवं समाज के कुछ लोगों ने बैठक किया और निर्णय लिया गया कि अब की बार शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। तो आइए सुनते हैं कमेटी के लोगों की जुबानी। मांगते गए देते गए, लेकिन आज इस तरह से मस्जिद चौक पर सभी जिला के अधिकारी थे, जो है अनुमंडल से थे, एसपी साहब इस तरह से बोल रहे थे, लग रहा था कि मुगलिया सिंह का सुनो बादशाह बोल रहा है। ये भाषा तो सर नहीं सवाल देता। आपको अगर सर बोलना था कोई भी बात, आप यहाँ पे बुला सकते थे, जिला में बुला सकते थे, कहीं भी बुला सकते थे, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से बात किया गया, ये बात समाज के लोगों को भी खराब लगा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सबको खराब लगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, समाज के लोगों ने बैठक के, कि रामनवमी शोभा यात्रा मुरलीगंज में नहीं निकाला गया। आपको जब समझाया गया, इसमें खराब लगने की क्या बात है? सर कौन सा ऐसा बात बोल दिया कि जो आपको खराब लग गया? सर ये कौन सा बात है कि तुम लोगों का कैरेक्टर इतना खराब करके चल जाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने वो जो गाइडलाइन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग वो बोले, तो गाइडलाइन में तो सर हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं। तो गाइडलाइन का जो भी बात आप एक बता रहे वर्ष हैं सर शांतिपूर्वक करने कुछ नहीं हुआ। मैंने तो उनका गार्जियन है तो सर, गार्जियन घर में बुला के गार्जियन जाटेंगे। गार्जियन क्या करेंगे? मस्जिद एक आदमी बोलिए, सब बोलना है, सब आए इस बात के लिए, नहीं, एक आदमी बोलिए। सर गार्जियन है एकदम, हम कहाँ से डिनाई कर रहे हैं, लेकिन गार्जियन को बोलना है तो एक जगह होना चाहिए। ऐसा के तो लिए नहीं है देखिए, सर, ऐसा नहीं सर, पहले का रोड छाप लड़का तो है नहीं सर, ना ही हमारे कैरेक्टर में कभी कोई दाग लगा हुआ है। ठीक, इस समाज में रहते हैं, समाज में किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, आज तक समाज में कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिला, और इस तरह से मस्जिद चौक गाली गलौज तो नहीं किया आपके? गाली गलौज कैसे कर देंगे, एक वो तो समाज में नहीं करता है ना। ठीक, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे हमको बोला गया, तुम लोगों का कैरेक्टर इतना खराब करके जाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। तो ये खाली आपको ये सब और उसके आगे पीछे कुछ याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है सर, अब सारा चीज याद है, वो आवेदन में लिखा हुआ है सर, उसको आप स्वीकार कीजिए। और हम आग्रह करते हैं कि हम लोग मुरलीगंज में रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे जब तक सर आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा, हम लोग कर पाएंगे। सहयोग तो हम लोग कर ही रहे हैं। आपके नहीं, नहीं, ये सब आपके द्वारा। भाषा सुन से सब लीजिए, प्रतीत नहीं, होता नहीं, है। नहीं, 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 सुन लीजिए, ऐसा कोई प्रतीत गलत वर्सन हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और जो ऊपर से गाइडलाइन मिल रहा है ना, वही आप लोग को सर बताया आपके गाइडलाइन का तो ऐसा नहीं कि हम कोई अपने पालन घर से गाइडलाइन इशू कर प्रत्येक रहे हैं। वर्ष आप लोग जो गाइडलाइन देते हैं उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। गाइडलाइन के मेरा नहीं रहता, नहीं नहीं, गृह विभाग का गाइडलाइन, सरकार का गाइडलाइन, गृह विभाग का ही गाइडलाइन है सर। हर जगह जो उपद्रव हो रहा है, आप जितना चीज बोल रहे हैं सर, उसका अक्षर से पालन कर रहे हैं। आप तो कर लीजिए कि नहीं कर रहे हैं, बनाइए कर ही रहे हैं। फिर ठीक, सारा चीज तो पालन कर ही रहे थे हम लोग। आप जितना चीज मांगते गए, देते गए, वो तो देना ही पड़ेगा ना, वो दे तो ही रहे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ हम लोग गलत बोल दिए या लॉ है गलत तो बोल देना दिए। पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए सर जब हम लोग सारा चीज आपका फॉलो कर रहे हैं, ठीक, उसके बाद भी हम लोग को समाज में बुला के इस तरह से किया जाएगा, तो हम लोग को ये चीज स्वीकार नहीं है। हम लोग रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालना चाह रहे हैं। ये आपका, हम अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए एक आवेदन। काफी रात्रि है और ऐसे में देख रहे हैं कि आप लोग मुरलीगंज थाना परिसर पहुंचे, क्या मामला है? मुरलीगंज में रामनवमी शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले निकलता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी निकाला जा रहा था दोनों तरफ। ठीक, इसके निमित्त कॉल से पता चला कि एसपी साहब आए हुए हैं जिला में, मतलब नगर में बुलाया जा रहा है। ठीक, गए तो बोला गया कि गौशाला चौक पे आइए। गौशाला चौक पे पहुंचे तो वहाँ पर एसपी साहब परिचय कराए कि अमित बिहारी यही है। तो उसके बाद बोले कि आगे चलो। आगे चले मछली चौक पे पास गए तो वहाँ पर रोक करके परिचय पूछा गया, क्या करते हो, तो बताया सर खेती गृहस्थी करते हैं। उसके बाद जब ये पूछा गया कि जो कौन कौन लोग यहाँ लीड कर रहा था, तो हम लोग तभी 3 कार्यकर्ता साथ में थे। एक तरफ से सबको पूछा गया कि तुम्हारा नाम पता क्या है। उसके बाद बोलते हैं कि 25 लोगों का आधार कार्ड, 25 लोगों का पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस इतना दो, और अलग से 25 लोग सहयोगी उसका आधार कार्ड दो। तो हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आवेदन दिया गया था थाना में, जितना चीज़ मांगा जा रहा था हम लोग अक्षरशः उसका पालन कर रहे थे और सारा चीज़ दे रहे थे। तैयारी पूरे हर्षोल्लास के साथ हो रही थी, सभी राम भक्त लगे हुए थे। अब इसमें मस्जिद चौक पर के बुला करके एसपी साहब, डीएम साहब, एएसपी साहब, एसडीओ साहब, उसके बाद थाना अध्यक्ष, बीडीओ, सीओ सभी लोग थे वहाँ पे। इन लोगों के बीच में और काफ़ी लोग वहाँ पे जुटे हुए थे, जहाँ पे कि ये बोला गया
कि तुम लोगों का अगर कोई भी गलती कर रहे हो तो हम लोग बोले कि सर गलती तो कहीं हो ही ना रहा है, जितना चीज़ हम लोग से मांगा जा रहा है उतना हम दे रहे हैं। तो बोला कि अगर ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा बोल रहे हो ना, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा लिख करके जाएंगे ना कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद हमारे साथ में जो भी लोग थे, कौन बोला? एसपी साहब मधेपुरा, ठीक। तो भैया मुगलिया सल्तनत के किसी राजकुमार का ये मतलब क्षेत्र नहीं है कि आप आइएगा बोलिएगा जो बोलिएगा वैसे हम लोग आपका बात मान लेंगे। लेकिन आप पदाधिकारी हैं, आप रूल के हिसाब से जितना चीज़ हमसे मांग रहे थे उतना चीज़ हम आपको दे रहे थे और भी देते। अगर कुछ भी मांगते तो हम लोग राम के नाम पे जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये कागज़ क्या चीज़ है। लेकिन इस तरह से वहाँ पे जो बुला करके हम लोगों के साथ परेशानी हुआ, इससे पूरे समाज के लोग का मानसिक स्थिति थोड़ा डाउन हो गया है और लोग काफ़ी आहत में है कि किसी भी बड़े पदाधिकारी से इस तरह की अपेक्षा की उम्मीद नहीं रखे हुए थे। इसलिए मुरलीगंज रामनवमी शोभा यात्रा समाप्त करने का समाज के तौर पे ये निर्णय लिया गया था, ठीक। तो उसका ये हम लोग अभी आवेदन देने के लिए आए थे। क्या लग रहा है कि मानसिक प्रताड़ित किया गया है? बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है इस समाज में रहने वाले सभी राम भक्तों को। क्या शुभ नाम हुआ? अमित बिहारी, बजरंग दल पूर्व विभाग संयोजक, कोसी। यार ऐसे में आप लोग थाना परिसर पहुंचे हैं, क्या मामला है? जैसे कि बीते कई दिनों से मुरलीगंज में सभी रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी लोग काफी उत्सुक थे और काफी ज्यादा तैयारी में व्यस्त थे। चारों तरफ नगर में भगवा ध्वज लगाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन के सभी बड़े पदाधिकारी जैसे डीएम साहब, एसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी साहब, सबों का दौरा होता है मुरलीगंज। और अचानक से ऐसा होता है कि आयोजन समिति के जो भी मुख्य समिति के सदस्य थे उनको बुलाया गया कहाँ गौशाला चौक पे, और गौशाला चौक से एसपी साहब के द्वारा बताया गया कि चलिए साथ साथ आगे से हम लोग साथ चलेंगे। इसके बाद मस्जिद चौक पे उनको ले जाया गया और एक मस्जिद के सामने उनको खड़ा करके इसके बाद उनको जो भी थ्रेटनिंग दिया गया कि तुम लोग जो है क्या करते हो। अगर उन्होंने एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमारा घर सर यहीं पे बगल में है 1 किलोमीटर, जो कि जानकी नगर थाना में पड़ता है। तो बोला कि अगर दूसरे जगह के हो तो यहाँ आखिर मनसा क्या है, यहाँ करने का किस लिए टारगेट करते हो, जो कि उसकी कर्म भूमि सब दिन वो बना हुआ है इसी मुरलीगंज बाजार में। इसके बाद एक कार्यकर्ता को पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया थाना प्रभारी को कि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक कीजिए। मतलब मिला जुलाकर ऐसा लगा प्रशासन के द्वारा कि वो लोग हम ये चाहते हैं कि कभी भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ रामनवमी शोभा यात्रा ना निकाल पाए। इसीलिए तमाम जो भी रूल रेगुलेशन था, जितना चीज़ बढ़ाया गया कि जितना आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, हम लोगों ने सब चीज़ को हर हाल में अक्षरशः पालन करने का कोशिश किया। लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग को ना सपोर्ट किया गया बल्कि मानसिक प्रताड़ना किया गया। और जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया मस्जिद चौक पे ले जाके, तो इससे सभी राम भक्तों के मान सम्मान स्वाभिमान को गहरा आघात लगा। तो सभी व्यवसायियों ने, सभी समाज के लोगों ने बैठकर यह निश्चय किया कि अगर इस तरह किसी कार्यकर्ता की या किसी राम भक्तों की इस तरह प्रशासन के द्वारा तौहीन की जाती है, बेइज्जती की जाती है, इससे बेहतर है कि हम लोग रामनवमी शोभा यात्रा इस वर्ष स्थगित कर दें। इसीलिए हम लोग आज थाना परिसर में आके हम लोगों ने मांग किया कि जो हम लोग अपना रामनवमी शोभा यात्रा स्थगित कर रहे हैं, बस इसी कारण आना हुआ। क्या शुभ नाम हुआ? राजू सनातन। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन।
मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।